नू, अगर कभी भी लाइफ में जहाँ पे तुझे वीरेन जी या मेरे बीच में किसी एक को वोट देना पड़े, तो किसे वोट देगी? अपने जीजू को या अपनी दी को? चल छोड़, ये तेरा टेंशन नहीं है। वोटिंग हमें करनी है, तो अपने कंपटीशन पे ध्यान दे। हाँ मानवी, तुम टेंशन में को मत लो, आराम करो, ठीक है? हम आते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा ऑफिस का काम है, मैं निकलता हूँ अभी। मैं भी आती हूँ। इसमें गलत क्या है? मैं थोड़ी ना जबरदस्ती कोई पार्टी मांग रहा हूँ। वो लोग खुशी से अपने दिल से पार्टी देना चाहते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं लूं? क्यों पापा? अरे बीजी, ये तो यूं ही मजाक कर रहा है। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि इस प्रतियोगिता का परिणाम क्या निकलेगा। नतीजा जो कुछ भी हो बेटा, मैं चाहती हूँ कि दोनों बच्चे खुश रहें। वैसे देखा जाए तो हक से विराट को जीतना चाहिए ना। अरे तालीम हासिल की उसने। ये हमारी मानवी पता नहीं कहाँ से आगे बीच में। अरे हाँ, आप सही कह रही हो बीजी। मानवी को विराट के साथ कंपटीशन में उतरना ही नहीं चाहिए था, और मुकाबले के चक्कर में एक दूसरे के साथ मुकाबला हो जाता है, और ये सही गल नहीं है। अरे तुम लोग क्यों फोकट का परेशान हो रहे हो? अपने लिए तो दोनों बराबर है, विराट और मानवी। कोई भी जीते, अपने तो बच्चे ही है ना। लो मिठाई खाओ। मिठाई? अरे लेकिन ये मिठाइयाँ आई कहाँ से? अरे चौराहे पे वो है ना चंदू भाई, उसने भेजी। मुझे कह रहा था कि जब मानवी दीदी आए ना ऋषिकेश, तो मेरा फोटो उनके साथ खिंचवाना है। ओहो बीजी, आप भी ना डब्बू की तरह बच्ची बन जाती हैं। छोटे मियाँ से छोटे मियाँ, बड़ी बीजी सुभान अल्लाह। ये देखो विराट, हौसले की बेमिसाल कहानी, द ट्रू स्टार मानवी। बीमार होने के बाद भी लड़ रही है मानवी। जहां देखो न्यूज चैनल में यही न्यूज है, और इसी न्यूज की वजह से मानवी के वोट्स बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर माय फुट, पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना नाटक कर रही है। वैसे विराट, मुझे लगता है इस कैंसर स्टोरी का फायदा हमें भी उठाना चाहिए। अरे हमें भी तो लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह एज अ हस्बैंड तुमने सैक्रिफाइस किया। सब कुछ जानने के बावजूद एक कैंसर पेशेंट से तुमने शादी की। जी प्लीज, मैंने मानवी से इसलिए शादी की क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो कोई सैक्रिफाइस नहीं, वो प्यार था। विराट, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। देखिए, मानवी को जो चाहे बोलने दीजिए, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक में नहीं लाऊंगा। दैट्स ऑल। ठीक है विराट, मत बोलो। वैसे स्टेज पे तुम कैसा भी क्यों ना गा लो, लेकिन ये तो तुम भी जानते हो कि स्टेज के पीछे मानवी तुमसे बेहतर परफॉर्मर है। सर आपने आर्टिकल पढ़ा? इसमें सिंगिंग कंपटीशन में मेरे गाने को लेकर 2 लाइंस नहीं लिखी गई इन लोगों से। पूरा पेज मेरी बीमारी को लेकर भरा है। देखिए ना प्लीज। ये तो मुझे दो, पहले से यहाँ रखो। और तुम बैठो बैठो बैठो, और पानी पियो। और सुनो, मानवी, स्टार आदमी तभी बनता है जब मीडिया आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में खबरें छापे। सर पर मुझे नाम अपने हुनर पर कमाना है, ना कि अपनी बीमारी पे। और उस प्रमोशन में मैं बेहोश हुई थी, वो सिर्फ थकान की वजह से, ना कि इन लोगों ने जो अनाप शनाप लिखा उसकी वजह से। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? ताकि मीडिया को मैं बता सकूं कि जो भी कुछ लिखा गया वो सब गलत है। मानवी, हम ऐसा नहीं कर सकते। वी कांट डू दिस। यकीन मानो, जो थोड़ी बहुत इमेज है ना, वो भी चकनाचूर हो जाएगी। मानवी, हमें मीडिया से
हमें मीडिया से कहानी छीननी नहीं बल्कि उन्हें कहानी देनी है। और अगर तुमने ऐसा किया ना तो you'll become a villain। सर झूठ का सहारा लेने से अच्छा मैं विलन ही बन जाऊं। सच और झूठ का फैसला हम उन पे छोड़ देते हैं, ओके? मैं चाहता हूँ कि तुम ये गिल्ट और झूठ की गठरी ना अपने सिर से उठा के फेंक दो, प्लीज। दिस कॉन्वर्सेशन इज ओवर। और आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ अपने गाने के बारे में सोचोगी, किसी और चीज के बारे में नहीं। एंड ऑन दैट नोट आई शैल गेट यू अ कप ऑफ कॉफी। पर सुजीत सर आप एक बार हेलो बड़ी बीजी। जब आप मम्मी से बात कर रहे थे ना तो मैंने विराट जीजू को कुछ लगभग 8 SMS भेज दिए। अरे विकी पिकअप कर, तू मानवी को 8-10 पैसे भेज दे। इतने मैसेजेस भेजोगे तो मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो जाएगा। वैसे मेरी तरफ से भी मानवी के लिए 2 वोट भेज देना। अच्छा, तो फिर विराट के लिए मेरी तरफ से 5। 5 नहीं 10 डालूंगा, आप टेंशन ना लो। तो मेरी तरफ से मानवी के लिए 5 भेजना। अरे वाह, एक तरफ मानवी के सपोर्टर्स, एक तरफ विराट के सपोर्टर्स। अब तो मुकाबले में बड़ा ही मजा आएगा। हाँ सही में माँ, बहुत मजा आएगा। बाबूजी, आप इतनी रात तक जागे हुए हैं? हाँ बेटा। क्या बात है, आपको नींद नहीं आ रही? ओ, तो ये बात है। हम समझ गए बाबूजी, आप कल के कंपटीशन के बारे में सोच रहे हैं ना? हमें आज भी याद है बाबूजी, जब वीरेन और विराट छोटे थे तो उनके स्कूल के रिजल्ट्स के एक दिन पहले आपका बिल्कुल यही हाल होता था। आपको नींद नहीं आती थी, इस पूरे कमरे में आप टहलते रहते थे और ये सोचते रहते थे कि कल क्या होगा, है ना? हाँ बेटा, विराट शुरू से ही अपनी जिंदगी में लापरवाह रहा है। वीरेन बचपन से ही होशियार था, लेकिन विराट आज भी वैसा ही है, इसलिए मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। फिर तो आपको कल का इंतजार करना होगा बाबूजी, क्योंकि आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी, क्योंकि हमें पूरा यकीन है इस कंपटीशन में विराट ही जीतेगा। मैं भी यही चाहता हूं बेटा। हालांकि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि विराट संगीत को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाए। मैंने हमेशा उसका विरोध किया है, लेकिन आज कामयाबी उसके कदम चूम रही है, उसके सपने साकार हो रहे हैं। बेटा, मैंने आज तक भगवान के आगे कभी दुआ नहीं की, लेकिन मैं विराट की कामयाबी के लिए भगवान के आगे दुआ करता हूं। जितनी खुशी उसे होगी, उससे ज्यादा बड़ा सीना मेरा होगा। बाबूजी, आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, क्योंकि विराट में हुनर है, वो जरूर जीतेगा। इसलिए अब आप आराम से सो जाइए। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। क्या बात है भाई, किस सोच में डूबे हो? पूरा चंडीगढ़ सो जाता, लेकिन मैं आजकल देख रहा हूं कि कुछ लोगों को नींद नहीं आती। क्या बात है? फाइनल स्कूल की टेंशन? भाई अब फैसले की घड़ी आ गई तो थोड़ा बहुत डर तो लगेगा। डर? अबे विराट, तुझे तो खुश होना चाहिए कि इतने सारे कंपेटिटर्स को मात देकर तू फाइनल तक पहुंचा है। क्यों, कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं भाई, पर पता नहीं। क्या नहीं पता? आई नो भाई, यहां तक पहुंचना भी मेरे करियर के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं इतना खुश नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए। इसकी वजह क्या है? आई डोंट नो,
विराट, भाई इसकी वजह मानवी। आज मानवी की वजह से तेरी खुशी छोटी पड़ गई है। विराट, तू यही सोच रहा ना कि मानवी, जिसने आज तक कभी सिंगिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, कोई स्कूल में कंपटीशन नहीं जीते, वो आज इतने बड़े मुकाम पर तेरी सबसे बड़ी कंपेटिटर कैसे बन गई? विराट, मुझे एक बात बता, मानवी को इस कंपटीशन में लाने वाला कौन? तू। उसका हौसला बढ़ाने वाला कौन? तू। तो आज जब वो इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए तो तुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं चाहिए? वो तो खुश थी तेरी बीवी बनकर। तो आज जब उसका सपना पूरा होने जा रहा है विराट, तुझे खुश होना चाहिए यार। और देख, मानवी ये कंपटीशन जीते या हारे इससे तेरे करियर पे थोड़ी फर्क पड़ना चाहिए। तुझे इस कंपटीशन से जो हासिल करना था वो तूने कर लिया। अरे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इतने लोगों के सामने, दुनिया भर के सामने विराट तूने गाया है, पूरी दुनिया ने सुना है। अब मुझे एक बात बता, ऐसे कंपटीशन से, ऐसे सिंगिंग कंपटीशन से कितने लोग हैं जो जीत के इतने बड़े सिंगर्स बन गए? ये कंपटीशन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, यहां जिंदगी भर थोड़ी बैठना तुझे। यार ये अगली ट्रेन आई, उसमें तू चढ़ा और निकल गया, उसके बाद तेरी किस्मत और तेरी मेहनत पर डिपेंड करता है। और विराट देख, अगर मानवी की किस्मत में लिखा है ना कि वो ये कंपटीशन जीतेगी तो ठीक है यार, इससे तेरे करियर पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विराट, मानवी का हौसला बढ़ाने वाला तू था, मुझे खुश होना चाहिए यार। हो सकता है दुनिया के सामने तो महज कंपेटिटर्स हो, लेकिन वो तेरी बीवी है, तुझे उसका सबसे बड़ा सपोर्टर बनना चाहिए। आई नो भाई, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। इनफैक्ट मैंने मानवी को इस कंपटीशन में पार्ट लेने को कहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे दिमाग में भी ऐसी बात नहीं आई थी। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, ऐसे वैसे मानवी और मेरे बीच में दूरियां बढ़ती गई। इसमें सिर्फ तेरी गलती नहीं है, गलती इन प्रोड्यूसर्स की, इन मार्केटिंग वालों की, मीडिया वालों की। जानबूझ के मानवी और तेरे बीच में टकरार दिखाने की कोशिश कर, वो तो चाहते हैं यार, वो हर चीज को बढ़ाकर करते हैं। भाई आप बताओ, मैं करूं तो क्या करूं? देख, अपना सोचने का नजरिया बदलते हैं। अब तक जिस एंगल से तू सारी चीजों को सोचता है ना, उस एंगल को बदल, फिर देख यूं सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। चल अब सोचना बंद कर, कल तेरा कंपटीशन, आराम से सो जा। मेरा रूम है। चल गुड नाइट, टेंशन मत लियो। क्या हुआ मनु? इतनी ठंड में तो अकेले यहाँ बाहर क्यों बैठी है? क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मैं सोने ही जा रही थी। मनु बैठ बैठ। क्या बात चल रही है तेरे मन में? विराट के बारे में सोच रही है? देख, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि तेरे और विराट के रिश्ते की शुरुआत प्यार से हुई, और प्यार का मतलब ही यही है कि एक दूसरे के सामने सरेंडर करना, एक की खुशी के लिए दूसरे को झुकना। जिनके मन में अहंकार होना, वो कभी सच्चा प्यार नहीं करते, और अगर करते भी है तो उनका प्यार उतनी ही जल्दी टूट जाता है। धीरे धीरे उनका प्यार नफरत में बदल जाता है। मनु, क्या तू भी चाहती है अपने और विराट के रिश्ते को इस ओर ले जाए? मनु, मैं जानती हूं आज भी तेरे दिल में विराट के लिए वही चाहत है। ये सिंगिंग कंपटीशन जिंदगी का इतना छोटा सा हिस्सा है। जिंदगी के इस छोटे हिस्से को पाने के लिए तू अपनी पूरी जिंदगी खराब मत कर मन्नू। अपने दिल में प्यार की जगह अहंकार को मत बसा। संभल जा मन्नू, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पर मैं क्या करूं दी? मन्नू, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहती थी। मैं तुझे हर बात पे एडवाइस देती हूँ ना।
लेकिन इस बार मैं तुझे कोई सलाह नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ अपनी जिंदगी, अपने प्यार और अपने रिश्ते को बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकती है। तो उनको बिखरने नहीं देगी, टूटने नहीं देगी, पूरा यकीन है मुझे। गुड नाइट दी। आपने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया। आप सही हो। अगर आप जैसा गाइड साथ में हो तो भटकने का तो डर ही नहीं है थी। खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है बेटा। मेरी तरफ से आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक। और ये हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड, लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई है। आप दोनों में से जीत किसके भी हो, मुझे एक दमदार पार्टी चाहिए। आज तो जो भी करेगी, सिर्फ तुझे ही नहीं, पूरे घर को तुझ पर गर्व होगा। ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। किल इट। ओह, अपने जीजू से गुड विशेस नहीं चाहिए? अबे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। देखो, अब जीत चाहे किसी की भी हो, तुम्हारी या तुम्हारी, मेरे हिसाब से तो जीत हमारे परिवार की है, वडेरा खानदान की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाए, तुम दोनों मायूस चेहरे नहीं, बल्कि खिलखिलाते हुए खुश घर आओगे वापस। ओके? जीते रहो बेटा। मेरा आशीर्वाद और दुआएं तुम्हारे साथ है। जीत कर लौटना। ऑल द बेस्ट। विराट, हम जानते हैं आज के दिन दोनों में से किसी एक की जीत होगी, लेकिन हार किसी की नहीं होगी। सो ऑल द बेस्ट। हेलो, हाँ सोहन, देख सिर्फ न्यूज छापने से कुछ नहीं होगा। मानवी की एक इमोशनल सी फोटो छाप, एटलीस्ट आधे पेज की। और हाँ, न्यूज चैनल वालों को बोल के स्पेशल बुलेटिन चलाएं, उसके कैंसर की स्टोरी प्रोजेक्ट कर दें। एक ऑडियंस हमेशा चाहती है कि कॉमन इंसान ही चैंपियन बने। एक काम कर, उसके बचपन की कहानी बता दे। हाँ, माँ बाप को खोने के बाद कितनी तकलीफ में बड़ी हुई, खाने को पैसे नहीं थे, स्कूल जाने को पैसे नहीं थे, you know all that usual.
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।